जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुमा मुबारक। आज मैं आपसे जो डिस्कशन करूँगा वो आपसे ये शेयर करने की कोशिश करूँगा कि जो स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है या आपके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपके पास इख्तियार हो और आप अननोइंगली इस तरह के किसी हेल्थ चैलेंज का सामना कर लें, तो उस सूरत में वो आपके लिए तो जो हेल्थ चैलेंज है, लेकिन आपके इर्द-गिर्द जो आपके इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं, उनको किस तरीके से इम्पेक्ट कर सकती है। आई विल ट्राई कि मैं इसको शॉर्ट रखूँगा, मगर क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं दे रिक्वायर अ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल केस बताता हूँ। मेरा बेटा, उसने कल मैं उसके स्कूल गया था, कॉलेज ए लेवल का रिज़ल्ट लेने। और बैकग्राउंड ये है कि जब उसका स्कूल के अंदर एडमिशन होना था, तो उस वक्त उसने इर्द गिर्द से स्कूल के बच्चों की अपनी कम्युनिटी होती है, उसने मुझे कहा कि पापा, ऑल्दो दिस इज़ अ टॉप स्कूल, लोगों का ड्रीम होता है कि यहाँ पे एडमिशन लें, पेरेंट्स का स्पेशली। और वहाँ की मैम जो है शी इज़ वेरी फेमस कि जी वो सख्त हैं और सारा कुछ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि अगली दर्जे के ऊपर, अगली स्टेज के ऊपर जो एडमिशन्स हैं पाकिस्तान से बाहर या फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके लिए आपको जो काउंसलिंग और इस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, वो शायद यहाँ से उतनी अच्छी या सपोर्ट ना मिले, ओवरऑल में करने का सपोर्ट ना मिले। तो मैंने खैर उसकी बात नहीं मानी नोइंगली कि भाई ये तो टॉप स्कूल है और उसके बाद यहाँ से आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। उसने कहा जी बाकी जगहों से भी मिल रही है विद ऑल दीज ग्रेड्स, 10 ए स्टार्स, 9 ए स्टार सॉरी, और ये तो इसमें कोई मसला नहीं होना। कहा अच्छा चलो नहीं बेटा, यहीं पर एडमिशन लो और आपका हो गया तो यू शुड फॉलो। आई वाज ऑफ एन ओपिनियन कि शायद वहाँ की जो परसेप्शन है, वो जो सख्ती है, उसकी वजह से ये सब इश्यूज आ रहे हैं। कटिंग शॉर्ट, कल मैं आई नो द मैम पर्सनली इन 3-4 मीटिंग्स, मेरी 3-4 मीटिंग्स जो उनके साथ हुई, उसमें मैंने उनसे गुफ्तगू की, उनके हेल्थ के इश्यूज़ भी डिस्कस किए, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थी, तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं जब कल उनके एडमिन ऑफिस में गया, तो एक साहब थे जो मुझे जानते थे और हेल्थ के हवाले से, तो उसका जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेने के दौरान जब मैं वहाँ बैठा रहा उनके पास, तो ही स्टार्ट शेयरिंग। उन्होंने पहली बात कही, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे इंडाइजेशन का इशू है। अब मैं अपेरेंटली देख रहा हूँ कि ये साहब जो है इज़ अराउंड 30 टू 40, 45, 40 के करीब होंगे इन मिडल एज। और जब मैंने उनको प्रोब किया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो आपका फैटी लिवर भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर भी है। मैंने कहा आपके तो फिर इसका मतलब है कि जो लिपिड हैं उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होते होंगे, आपका यूरिक एसिड भी हाई साइड पे होगा। उन्होंने कहा सर एग्जैक्टली ये तो मुझे ये बिल्कुल जो है, मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं समझता था कि कोलेस्ट्रॉल, मैंने काफ़ी महीनों से मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मेरे ट्राइग्लिसराइड ही बढ़े हुए होते हैं। तो इस तरह जो चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ फिजिशियन हमारे जहन में एक पेशेंट का खाका बन जाता है। वो अभी क्योंकि वो आईडी कार्ड की कॉपी करवा रहे थे, तो इस दौरान वो डिस्कशन करते रहे। तो मैंने कहा खैरियत है कि आप किसी स्ट्रेस में हैं। तो उसने एक बात कही बड़े मज़े की, उन साहब ने, उन्होंने कहा कि सर आपके बच्चों ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे बहुत स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर बच्चों के लिए इट इज़ एक्स, तो हम लोग उसका 3 फोल्ड स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इसी इन्वायरमेंट के अंदर। साथ ही उन्होंने कहा लेकिन जॉब भी तो करनी होती है। अच्छा, तो जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेस, अगर आपके पास जो मोस्ट सीनियर पोजीशन पे है, अगर वो साहब सख्त है, सख्त होना और बात होती है, उसे बताता हूँ। अब जो वो मैम का प्रोफाइल है, क्योंकि मेरी उनसे थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से डिस्कशन रही और मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बच्चों ने या उन्होंने बताई, उसको कंपाइल करके आपको बताता हूँ। शी इज़ अराउंड 60-65, उसमें शी इज़ अनमैरिड, ठीक है, और जो है कुछ फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब आप फितरत की, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि फितरत के कवानीन जो है उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसके बाद उसकी सज़ा जो है वो फिज़िकल बीमारियों के अलावा साइकोलॉजिकल भी बीमारियों की शक्ल में मिलती है, ठीक है।
قدرت نے، فطرت نے انسان عورت کو ایک خاص عمر کے اندر شادی کے لیے پیدا کیا. اس کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں فزیکل چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. اب جس طرح ایک فصل پکتی ہے، اسی طرح سے ایک عورت یا ایک مرد جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اس نے اگلے درجے پہ جانا ہے، اور اس کو قدرت نے ایک خاص چیز کے لیے پیدا کیا کہ آگے فیملی کو پڑھانا ہے. جب آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں فار اینی نمبر آف ریزنس، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد نہ صرف آپ خود بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کا جو انوائرمنٹ اگر آپ کو اختیار مل جاتا ہے، ایک ہے آپ بیمار ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے خیال میں ہیں اس بیماری کو یا اس چیز کو آپ خود سے خالی فیس کریں. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، تو آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ، آپ کا جو رسپانس ٹورڈ یور کولیگس اینڈ یور فیملی ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں صرف ایک صاحب کی اگزامپل نہیں لے رہا. ظاہر ہے اگر آپ گرو کریں گے تو اس اسکول کے انوائرمنٹ میں یا اس آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ میں اگر آپ باقی سب لوگوں کو دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح کے بیماریاں اور اسی طرح کے ہیلتھ کی چیلنجز اور اسی طرح کے سائیکولوجیکل فیکٹرز نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی کی ٹالرنس بہتر ہو، کوئی حساس ہوتا ہے. ان صاحب کو یہی میں بتا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں بہت سینسٹیو ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فرق بنایا ہے. 5 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بری خبر سننے کو ملتی ہے، ان کو یہ اگزامپل دی. تو میں نے کہا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، 2 ہنستے رہیں، 2 تھوڑے پریشان ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے اوپر امپیکٹ نہیں آتا. اور دوسرا، آپ کو جو خوراک کے پیٹرن یا آپ کو جو دوا دی جاتی ہے اس میں اس چیز کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ٹو ہینڈل شاکس، کیپیسٹی ٹو ہینڈل اسٹریس، وہ ہم بڑھائیں کسی طریقے سے خوراک کے تھرو یا دوا کے تھرو، تاکہ اس کے بعد اس کا منیمل امپیکٹ ہو آپ کے پاس. تو دوا کا مقصد خالی آپ کے جو لیب کے ٹیسٹ ہیں انہیں کو وہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اوور آل. تو یہ کل کا ایکسپیرینس تھا، آئی تھاٹ آپ سے ضرور شیئر کروں کہ اپنے انوائرمنٹ کو ہیلتھی رکھیے. آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے اکیلے کے اوپر نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.